और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब से आँख खोला, होश हवास संभाला, तो 1 अप्रैल पे हम लोग कोई सच बात भी कहते थे बचपन में भी, तो लोग पकड़ लेते थे कि ये क्यों कह रहे हैं। आप भी थोड़ा पीछे दौड़ जाइए। 1 अप्रैल को कोई बात कही जाती थी मजाक में ही, आपस में ही, तो लोग कह रहे अच्छा अच्छा आज 1 अप्रैल है, अच्छा अच्छा मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख दिवस होता है 1 अप्रैल को, मूर्ख दिवस। और सरकार ने गजब की पढ़े लिखों का, दुनिया के तमाम सबसे बड़े तबके, बुद्धिजीवी तबके को क्या गिफ्ट किया? 1 अप्रैल का दिन। क्या तय किया? 1 अप्रैल का दिन। यानी कि उन्हें डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हम आपको मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख दिवस 1 अप्रैल, यानी कल यूपीएस लागू करने जा रही है। मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही डेट तय किया। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा मैसेज दिया है हम सब बुद्धिजीवियों को कि देखो मैं मूर्ख बनाने जा रहा हूं और आप बनने के लिए तैयार रहिए। मजे की बात है कि अब बनना है कि नहीं बनना है आप जानिए। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं तो आपके साथ जो सरकार मूर्खतापूर्ण निर्णय यूपीएस ले रही है, मूर्ख दिवस पर आपको यूपीएस दे रही है, देने जा रही है, या इसके पहले एनपीएस दी थी, उसका आप अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से संख्या बल के साथ जवाब दीजिए कि सरकार आपने जो डेट तय की, जो व्यवस्था तय की, वो दोनों लिए मेरे लिए नुकसानदेह है। इसलिए कल सभी लोग सुबह से ही, और सिर्फ काली पट्टी अपने लिए न रखिए, आप सभी लोग अधिकतम संख्या में काली पट्टी पहले से ही रख लें। कार्यस्थल पर जाएं, स्वयं बांधें, घर से बांध के जाएं, कार्यस्थल पर जाएं, जो लोग नहीं बांधे उनको बंधवाएं और एक विरोध दर्ज कराएं। अब इससे सरल तरीका किसी व्यवस्था के विरोध का नहीं होता है कि हम अपने बाह में काली पट्टी बांध करके समाज को भी, दुनिया को भी, सरकार को भी एहसास कराएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हुआ है। इसलिए हम इस प्रतिवाद करते हैं एनपीएस का और यूपीएस का। अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? अगर हम इतना भी अपने हक के लिए नहीं कर सकते तो आपसे बहुत दुखी मन से मैं कह रहा हूं, फिर आप ओपीएस की बात, बुढ़ापे के भविष्य की बात, इसको छोड़ दीजिए। आज से बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप काली पट्टी बांधना है आपके अपने हक के लिए, और आप इंतजार करें कोई और बांधे। अरे भाई, आप बांधो, दूसरों को बंधवाओ, ये आपकी ड्यूटी है। पेंशन आपकी मारी गई है। इसलिए मेरा निवेदन, घर से निकलने के पहले ही काली पट्टी बांध करके और काली पट्टी अधिक मात्रा में लेकर के कार्यस्थल पर जाएं, अपने काम को करें, शांतिपूर्ण करें, लेकिन काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। आपको लगता है कि नहीं नहीं इससे क्या होगा? मैं बता रहा हूं, अभी जब से कार्यक्रम घोषित हुआ, लगातार एलआईयू का, आईबी का, इनकी सूचना उनकी सूचना लगातार है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जिनको एनपीएस मिली है वो शांत बैठे हैं, उससे ज्यादा तो शासन और प्रशासन सक्रिय है। अभी भी आपके बात करने के पहले 2 थानाध्यक्षों को फोन आया कि भाई जब कल कार्यक्रम है, कैसा है, क्या है। हमने बताया और कहा भी ये तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आप हमारा सहयोग करिए। उन सब ने कहा नहीं सर बिल्कुल सही है, और नेता 4-4 पेंशन लेता है, हमको एक नहीं देता, हम तो आपके साथ में हैं। तो प्रशासन से आपको कोई भिड़ना नहीं है, वो हमारे सहयोगी हैं, उनसे मदद लेनी है। कार्यक्रम होना है वो शांतिपूर्ण ढंग से होना है। आप सुबह से घर से निकलने के पहले बाहों में काली पट्टी बांध कर कार्यस्थल पहुंचे, फिर वहां भी जो लोग नहीं बांध पाए हों उनको भी आप बंधवाएं और उसको अपने सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफार्मों पर आप भेजें। कल सुबह से ही पूरा देश दिखे कि इस देश में कुछ गुस्सा है, कुछ आक्रोश है, कुछ लोगों को साथ अन्याय हुआ है, उनका हक मारा गया है, इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं।
उसके बाद दोपहर के बाद जो समय अनुसार आपने अपने तय किए होंगे अपने अपने ज़िले में, वहाँ आप जाएं जिलाधिकारी महोदय के पास, अपनी बात उनसे रखें, ज्ञापन पहले से तैयार रखें और ज्ञापन आप उन्हें दें। उनसे भी निवेदन करें कि सर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र जाना है और आप भिजवाएंगे। शायद बहुत सारे जिलाधिकारी जो एनपीएस में भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे, तो उनसे भी सर कहें कि आपकी भी लड़ाई है और हमको प्रशासन से टकराना नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमारी लड़ाई शासन के नीतिगत निर्णय से है। हम कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमारे दुश्मन है। हमारी नीतिगत लड़ाई है, वो सरकार से है, वो व्यवस्था से है, न कि पुलिस से है, न कि प्रशासन अधिकारी से है। और संगठन जो दिशा निर्देश जारी करे उसी के तहत काम करना है, ये ध्यान रखना है सब बात। संगठन जो दिशा निर्देश जारी करे कि सुबह से हमें काली पट्टी बांधना है, बंधवाना है, फिर दोपहर के बाद जो समय अनुसार जिले में आपने रखे होंगे जिलाधिकारी कार्यालय में जाना है, उनको शांतिपूर्ण ज्ञापन देना है और उनसे निवेदन करना है कि सर हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे। और हम सब, एक तरीका होता है लोकतांत्रिक देश में, एक व्यवस्था होती है, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। अब 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल बहुत गंभीर है, जो मेरे पास भी फोन आते रहते, सर फला संगठन का कोई पत्र नहीं जारी हुआ तो हम क्या करें। आप अपने स्थानीय स्तर से जिनसे संवाद है आप करिए। दूसरी बात, जो लोग संगठनों के पत्र के इंतजार में हैं और एनपीएस में हैं, उनसे मैं क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपका संगठन नहीं बोलता है एनपीएस के खिलाफ, तो आप क्या स्वीकार कर लेंगे? भविष्य किसका है? हक किसका मारा गया है? मैं उन तमाम संगठनों के जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे संगठन का पत्र आएगा तो मैं जाऊंगा, शायद उनसे ज्यादा 1 अप्रैल का जो मूर्ख दिवस है, मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। आपकी लड़ाई है, आपका हक मारा गया है और आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व उठा के दे, हमारा संगठन कहे तो हम जाएंगे। कुछ लोग संशोधन के नाम पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा होशियार रहना, मैं बार बार इसको कहता हूं। तमाम लोग तमाम बैनर खड़ा कर लेते हैं, तमाम कर लेते हैं, उनकी नीयत क्या है? एक तरफ ओपीएस बहाली का नारा और एक तरफ संशोधन की बात, दोनों एक नहीं हो सकती। या तो हम यूपीएस के खिलाफ हैं या तो हम ओपीएस के समर्थन में हैं, दोनों चीज। और यूपीएस के खिलाफ है, इसका मतलब ओपीएस के समर्थन में है। दोनों चीजें कैसे हो सकती? इसमें ये हो जाए, इसमें ये हो जाए तो ये अच्छा हो जाए। तो भाई क्यों ऐसे लोगों से सचेत भी रहना है। बायकॉट यूपीएस तो बायकॉट यूपीएस, उसमें डाल दिया जाए तो अच्छा, ये डाल दिया जाए तो नहीं अच्छा। ये क्या तरीका है? कुछ नहीं अच्छा, उसमें कुछ नहीं अच्छा है। एक ही चीज सोचो, एक बार आप एंट्री करो तो आप निकल नहीं सकते, बाकी चीजें आप बताते रहो, क्या मतलब है? जिस व्यवस्था में आप घुसने के बाद निकल नहीं सकते हैं, उस व्यवस्था को हम ये कर देने से अच्छा हो जाएगा, वो कर देने से नहीं अच्छा होगा, ये कैसे संभव है? कुछ लोग खुल के तारीफदारी कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। उन सब से अलर्ट होते हुए आंख नाक कान खोल के अपने हक देखिए और कल आप संख्या में हर जिला मुख्यालय पे आइए, पहुंचिए। पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे देश के साथियों से मेरा निवेदन है। अभी कल ही रेल के साथियों ने जंतर मंतर पे इसी को लेकर विरोध हुआ। अभी 6 अप्रैल को अर्धसैनिक बलों के हमारे साथी वो विरोध कर रहे हैं। 1 मई को हम लोग जंतर मंतर दिल्ली आ रहे बड़ी संख्या में। तो आप कल्पना करिए कि रोज विरोध हो रहा है, आज ये कल वो परसों, इसका मतलब गलत है ना। फिर जिसके ऊपर लागू किया जा रहा है वो विरोध कर रहा है और जिस पर नहीं लागू होना है वो कह रहा है नहीं लागू करेंगे। मतलब कमाल की चीज है। जो इस पर उतारू है लागू करने का, वो अपने पर लागू कर लेना, क्या दिक्कत है? इतनी शानदार व्यवस्था, इतनी प्यारी व्यवस्था, इतनी लाभदायक व्यवस्था, अपने पर नहीं दूसरे पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी विजय कुमार बंधु जी को सुना कि 1 अप्रैल यूपीएस पेंशन स्कीम को लाने का क्यों सरकार ने विचार किया। अब कुछ लोग इसमें सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे कि 1 अप्रैल ये एक
एक नॉर्मल एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि 1 अप्रैल वाले दिन लागू हो रही है यूपीएस पेंशन स्कीम, तो हो सकता है उस दिन अप्रैल फूल हो तो सरकार हमें मूर्ख बना रही है। ये भी हो सकता है कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है तो सरकार ये सोच के नया ला रही है। तो चलिए, सबके अलग-अलग अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को साइड में करके पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे की या यूपीएस पेंशन स्कीम बहाली मुद्दे की बात करें, तो देखिए, विजय कुमार बंधु अभी एक ऐसे इंसान हैं जिनके एक कहने पे आपने देखा होगा कि देश के कई सारे, कई हजारों, कई लाखों लोगों ने जो ये काला दिवस के रूप में मनाने के लिए अभियान चलाया गया था, उस पर पूरा भाग लिया। और जो संसदीय क्षेत्र के और जो डीएम साहब थे और जो भी उनके इलाके में जिनको ज्ञापन देना था, उनको भी ज्ञापन दिया। बात ये आती है कि एक अकेला इंसान जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, किस लिए? आपकी, हमारी और बाकी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए। अभी आपने कुछ ऐसे लोगों को भी सुना होगा जो साफ-साफ ये कह दे रहे हैं कि यूपीएस पेंशन स्कीम सरकार लेके आई है और हम जानते हैं कि सरकार कर्मचारियों को ओपीएस देगी या नहीं देगी। सरकार कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देगी, इसलिए सरकार यूपीएस पेंशन स्कीम लेकर आई है। लेकिन उसी जगह दूसरा व्यक्ति जो विजय कुमार बंधु जी हैं, ये डटे हुए हैं कि नहीं, सरकार तक कैसे न कैसे करके ये बात पहुँचानी है कि कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें हूबहू पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।